समेकित बाल विकास योजना अर्थात आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। देखिए, इंटीग्रेटेड का मतलब समन्वित है। जिस प्रकार से हम खाना बनाते हैं और थाली में सब चीज़ें अलग अलग होते हुए भी वो समन्वित है, एक समय में खाई जाती है, इसी को हम इंटीग्रेटेड कहते हैं। तो वो इंटीग्रेटेड जो है ना, मतलब मानव शरीर में या व्यक्ति के ऊपर वो समन्वित प्रभाव करता है। और इसीलिए जो बाल विकास की, बच्चों के विकास की योजना है, उसमें हमने 3 चीज़ें, मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उसमें प्रमुख है। आप देखेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रमुख है, वो उसके साथ उसका वो समाज से इंटरेक्शन करती है, क्योंकि वहीं पे उनके माता पिता, परिवार के जन और साथी है। और उसके बाद जो है ना, उसका विकास है, शिशु एवं माता का स्वास्थ्य है, पोषण है और शिक्षा है। एकीकृत विकास के लिए स्वास्थ्य मतलब कोई ये नहीं जरूरी खाली शिक्षा ही शिक्षा पढ़े ही पढ़े, उसके स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उसके पोषण पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इस हिसाब से जो है एकीकृत बाल विकास योजना है। इसमें एकीकृत के लिए हमने बताएंगे कि ये जो मुख्यतया 3 व्यक्ति इसमें जिम्मेदार है। देखिए, कार्यात्मक लेवल पर सबसे पहले हम जैसे कार्यात्मक लेवल पे हम देखेंगे कि कार्यात्मक लेवल पर 3 व्यक्ति जिम्मेदार हैं। एक तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एक सहायिका और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ये जो है एलएनएम कहते हैं उसको, लेडी हेल्थ न्यूट्रिशन, मतलब हेल्थ प्रोग्राम ऑफिसर जो है एलएनएम जो है। इस प्रकार से 3 व्यक्ति जिम्मेदार हैं। इन तीनों जिम्मेदार व्यक्तियों को हम पहले समाज के, मतलब उसको लोएस्ट लेवल से विश्लेषण करेंगे कि उनके दायित्व क्या है और कार्य क्या है। होता क्या है कि हम ये नहीं समझ पाते सामान्य व्यक्ति कि हम क्या कार्य करें। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चयनित हो जाती है, परंतु चयनित होने के बाद उसका प्रशिक्षण भी हो जाता है, पर वो कार्य किस प्रकार करे और वो कार्य क्या करे, इसका भी उसको सब मतलब समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए। और इसी में पहली चीज़ मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँगी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की कार्य एवं दायित्व, उत्तरदायित्व। अगर वो अपने कार्य को जिम्मेदारी से करेगी तो उसका उत्तरदायित्व स्वतः ही पूरा होगा। जैसे व्यक्ति माँ बनती है, महिला माँ बनती है, तो माँ बनती है उसको उत्तरदायित्व की भावना हो जाती है बच्चे के प्रति। तो वही चीज़ अब हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि वो भी एक अपने कार्य को, उत्तरदायित्व को समझे। इसके लिए हम पहली चीज़ लेंगे कि उसके मुख्यतः 7 दायित्व बताए हैं, 9 दायित्व बताए हैं। इस राजस्थान सरकार ने उसके 9 दायित्व बताए हैं, और इन 9 ही दायित्व में से पहला दायित्व है कि सर्वेक्षण करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक निश्चित मतलब समुदाय के लिए विकसित हुए या समाज के लिए है, तो उस समुदाय, उसका दायित्व है कि इतनी परिवारों को कवर करना है। मतलब हम देखेंगे कि शहरों में, एक अर्बन मतलब ग्रामीण क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है करीब 100-150 घरों पे। गांव अक्सर 100-150 घर के होते हैं और उस पर वो एक कार्यकर्ता है। इसी प्रकार अगर हम शहर की बस्तियां लेंगे तो उस बस्ती के लेवल पे ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, तो उनका सर्वेक्षण का दायरा सीमित है। देखिए, उस दायरे का मतलब ये है कि उसको सर्वेक्षण पूरी तरह करना है, उसके पास सारे आंकड़े इकट्ठे होने चाहिए, उसके रजिस्टर में सब होना चाहिए। उसमें यह है कि समुदाय का सर्वेक्षण करना और लाभार्थियों की सूची तैयार करना। लाभार्थी इसमें 3 है, गर्भवती माताएं हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं और धात्री माताएं हैं, और सामान्य मतलब जितनी भी महिलाएं हैं उनको पोषाहार के बारे में जानकारी देना है। इसलिए हमने इनको तैयार कर लिया कि उनके उन लोगों के मतलब 0 से 6 वर्ष उनकी संख्या जोड़ना, उनके खेत, परिवार की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या, पारिवारिक आय के आंकड़े और इनसे संबंधित आंकड़े जैसे जन्म मृत्यु के आवश्यक आंकड़े पंजीकरण करना आवश्यक है। उसके पास एक रजिस्टर दिया गया है, उसमें प्रत्येक परिवार का नाम, परिवार के मुखिया का नाम और उसके आधार पर सदस्य और ये सारे उसको सर्वेक्षण फॉर्म में लिखना होता है। अब इसके लिए जो है ना, उसको कम से कम सप्ताह में 2 दिन मुकर्रर कर देना चाहिए कि वो 2 घंटे ये कार्य करेगी, और वो साथ में अपनी सहायिका और स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वो भी उसी के समुदाय की होती है। उससे भी जैसे हर एक के 5-10 परिवार एक बिल्कुल अपने होते हैं जो वहाँ उस एरिया में रहते हैं, तो उनको ही कई जानकारी होती है। तो जो मतलब जितनी जानकारी उनके पास है उसको इकट्ठी करके ही फिर फील्ड में जाए, ताकि फील्ड में जो काम जानकारी लेनी है वहीं पे खाना उसको जो खाली कॉलम रह जाए उनको भर दें। तो उसके सर्वेक्षण जो है ना एक सही प्रकार से हो जाएगा, और फिर आके उसको फेयर कॉपी में उतार दें, उसकी जो रजिस्टर है उसमें उतार लें। तो पहला कच्चा बना लें, कच्चा चिट्ठा जो उसके बारे में जानकारी ले लें, और फिर बाद में उसको फेयर करके और उसके रजिस्टर में लिख लें। इस प्रकार सर्वेक्षण बहुत आसान हो जाएगा और सर्वेक्षण की कार्य भी शीघ्र ही हो जाएगा।
देखिए, उसका दूसरी ड्यूटी है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो नर्सरी स्कूल में नहीं जाते हैं, किसी भी अन्य स्कूल में, उनको अपने आंगनबाड़ी में लेके आना, आंगनबाड़ी में लाना, आंगनबाड़ी में उसको शिक्षा देना और उनको पोषाहार भी देना और उनको सही रूप से विकसित होने के अवसर देना, उनके समय पे टीके लगवाना। तो इस प्रकार जो उसका दायित्व है कि अनौपचारिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, विद्यालय से जाने से पूर्व के बच्चों को एक सही जानकारी मिले, उनको शिक्षा मिले। शिक्षा में उसको 3 R's, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, मतलब जो है रीडिंग उसको पढ़ना आना चाहिए, उसको लिखना आना चाहिए और उसको गणित की संख्या मालूम होनी चाहिए। इतना सा अगर वो जानता है वो, और वो शांति से कक्षा में बैठ के कार्य करे और उसको कहानी सुनने की लगन हो, उसको गाना गाना आना चाहिए, उसको अपने नेतृत्व के गुण भी विकसित होने चाहिए उस बच्चे में। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो अनेक आपस में चर्चा करना सीखना पड़ेगा उसको। तो इस चीज़ सबको गुण को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो उसको विकसित करे बच्चे में, वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। तो ये मतलब उसमें जो परिचारिका होती है, स्वास्थ्य आंगनबाड़ी सहायिका होती है, जो वो उसको सहायता करती है कि आप ये चीज़ बच्चों को लेके आती है, बच्चों में इस प्रकार जो है ना स्कूल विद्यालय से पूर्व बच्चों को लाती है और उनको छोड़ के भी आती है। और इसका तीसरा उद्देश्य है, जो तीसरा दायित्व है, कार्य और दायित्व, वो ये है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं और के लिए पूरक पोषाहार बनवाना और वितरण करना और उसको संग्रहण करना। देखिए, मतलब संग्रह करना भी उसको एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। अर्थात जो पूरक पोषाहार है, देखिए पूरक पोषाहार जो भी बच्चे हैं, गर्भवती माता है, धात्री माता है और 0 से 6 साल के बच्चे हैं, तो वो खाली आहार खा के ही चले जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि 0 से 3 साल के बच्चे मतलब वहाँ पे आए, उनकी माएँ आकर के भी वो आहार ले जा सकती है और वहाँ पे जो आकर के खाना चाहें उनका तो स्वागत ही है। इस प्रकार जो है ना उनको पोषाहार वितरण करना है। आपने देखा कि 3 उद्देश्य संख्या 2, जिसमें कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात है और उनकी शिक्षा और उनके पोषाहार की बात है। और अब चौथा अगला उद्देश्य हमारे पास, चौथा और पांचवा उद्देश्य है, वो स्वास्थ्य सेवाओं के संबंधित है। इसमें यह है कि आंगनवाड़ी में प्राथमिक चिकित्सा का सामान होता है, अर्थात आकस्मिक कोई घटना हो जाए या दुर्घटना हो जाए, उसके लिए उसके पास प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, तो उनको उसको प्रदान करना है समाज में। अगर कहीं कोई जल गया है, किसी के लग गई है, तो उसको तत्काल एक थोड़ा सा पट्टी या जिस प्रकार से उपचार कर सके वो करना चाहिए। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य की बात है, चिकित्सा स्वास्थ्य की बात है और प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक परामर्श देना कि अगर मान लीजिए कोई गर्भवती माता है, उसको टीके लगवाना है, उसको टिटेनस लगवाना है, तो उसको परामर्श देना कि भाई तू जो है हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिल और वो वहाँ पे जो है अस्पताल में जाना पड़ेगा तेरे को। तो ये जानकारी देना है उसका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जानकारी देती है, जबकि उन सेवाओं को परफॉर्म करने के लिए आशा सहयोगिनी है। सेवाएं, देखिए ये इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है, परंतु जैसे एक व्यक्ति, मतलब 4 व्यक्ति एक बात कहते हैं तो वो जल्दी मानता है व्यक्ति, उसके दिमाग में ज़्यादा जल्दी जाता है। और वही एक बात एक व्यक्ति कहे तो उसको 4 बार कहेंगे तो भी वो नहीं मानेगा, उसको लगेगा कि क्या ज़रूरत है, इस प्रकार वो काम करते रहेगी। इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और प्राथमिक चिकित्सा के लिए उनको जानकारी देना है, व्यवस्था करवाना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी को भी मार्गदर्शन करती है। और दूसरा उसको पांचवा कार्य है कि उसको टीका लगवाना और स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सहयोग करना। मतलब स्वास्थ्य कार्यकर्ता हमारा ये 2 है, एक तो आशा सहयोगिनी है और एक नर्स है। विद्यालय इस पे अस्पताल के में जो है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, वहाँ पे भी एक नर्स रहती है जिसकी जिम्मेदारी होती है बच्चों की और महिलाओं की। तो इस प्रकार जो है ना वो समय समय पर टीके का कार्ड हर महिला के पास होता है, उसको वैक्सीन भारत सरकार फ्री देती है, राजस्थान सरकार, भारत सरकार। तो उन वैक्सीन को हम बताना है कि ये यहाँ पे जाके और ले जाके और उसको लगवाना है, ताकि वो 4-5 हो सकता है कि वो इसके लिए एक दिन मुकर्रर कर दे कि किन बच्चों को टीका लगना है, उन सब माओं को एक साथ लेकर के और वो चली जाए माँ और बच्चों को। इस प्रकार प्राथमिक सेवाएं जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और प्राथमिक चिकित्सा के साथ साथ उसे टीकाकरण, मार्गदर्शन करना है, उसे सहायता करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समाज के स्तर पर एक मतलब अन्य संस्थाओं को जोड़ने वाली होती है। मतलब वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी होती है और साक्षरता के लिए भी होती है।
तो व्यक्ति को सामाजिक रूप से परिपक्व बनाने में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए बताया है कि अगर समाज में कोई छूत की बीमारी हो रही है, जैसे अभी कोरोना फैल रहा है, तो उस प्रकार उसका दायित्व है कि वो लोगों को जागरूक करे कि उसका कैसे ध्यान रखा जाए, क्या क्या ध्यान रखा जाए, तो वो ज़्यादा छूत की बीमारी इधर उधर फैले नहीं, इसके लिए क्या क्या सावधानियां रखी जाए। इसलिए हमें जो है ना, और इसके साथ ही अति कुपोषित बच्चे साधारण कुपोषित बच्चे और बीमार बच्चे, इनकी अलग, और गंभीर अवस्था में बीमार बच्चों की अलग से सूची बनाए और उसको आशा सहयोगिनी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए ले जाने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ साथ ये छठा उद्देश्य है। और सातवां उद्देश्य पे हमारे हैं, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो सप्ताह में एक बार क्रियात्मक साक्षरता के लिए मीटिंग करें। क्रियात्मक साक्षरता का अर्थ है कि समाज में जो साक्षरता है उसमें आने वाली कठिनाइयाँ, जैसे आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों के माता पिता और अन्य गर्भवती और धात्री माताएँ से संपर्क करके उनकी एक मीटिंग सप्ताह में अथवा 15 दिन में एक पखवाड़े में अवश्य ही रखें, ताकि उनको जानकारी हो, और उसमें वो प्लान्ड मीटिंग दे और उसमें उनको भी बोलने का अवसर दे उस बात के प्रति। जैसे हम मीटिंग के लिए एजेंडा तैयार करते हैं, उस प्रकार से एजेंडा तैयार करें कि आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे, टीकाकरण के बारे में चर्चा करेंगे, कुपोषण के बारे में बात करेंगे, और क्या भोजन कैसा लेना चाहिए, बच्चे के पूरक आहार के बारे में बात करेंगे। तो उन सब बिंदुओं को लेते हुए, उनको बिंदुओं को बताते हुए महिलाओं को सूचना देवे, और सूचना देने के पश्चात जब वो मीटिंग में आए तो वो उनसे आपस में चर्चा करें। देखिए, हमें मतलब खाली उसको एक बोल करके ही नहीं रुक जाना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही बोलती रहे और आप पेरेंट्स को सुनने वाले रहे, ऐसा नहीं है। उनमें आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए। माता पिता कुछ पूछें, गर्भवती माताएं, धात्री माताएं कुछ जानकारी अपनी भी देवे कि हमारे साथ सब ये चीज़ मानते हैं कि कुछ मतलब ये कुछ काम चीज़ें नुकसान करती है, पपीता जैसे नुकसान करता है, तो क्या इसमें सच्चाई है। देखिए, हमें उनके विश्वासों पर या उनकी मान्यताओं पर एकदम से चोट नहीं करनी है। जो मतलब उनको कहना है कि ये सब आपके मानते हैं तो उसको रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके साथ आप ये तो खाइए ही खाइए। देखिए, आप जो चीज़ बताना चाह रहे हैं उसको बताइए कि ये चीज़ आपको मतलब संतुलित आहार के बारे में बनाना है, पौष्टिक आहार के बारे में बताना है, प्रोटीन और हड्डियों के लिए, आयरन के लिए बताना है, और कैल्शियम और फास्फोरस के बारे में बताना है कि उनको जो आवश्यक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना है। इस प्रकार आप हरी सब्जियां और फल के बारे में बताना है, तो आप बताइए उनको कि ये आप अवश्य लें, ताकि वो जानकारी उसको वो अंदर आत्मसात कर सकें। जैसे मतलब सबसे सस्ता पूरक आहार है कि गेहूं की रोटी, मतलब कोई भी रोटी खाएं, उसमें थोड़ी सी तिल्ली डाल दें और थोड़ा सा बेसन का आटा डाल दें, तो वो सब्जी दाल और आटा और तिल्ली, मतलब 3 चीज़ें तो हो ही गई। फिर वो आँच पे सेकेंगी और उसके साथ उसको कह दें कि हरे धनिया और पुदीने की चटनी खा लें। तो इस प्रकार मतलब हम, और एक छाछ का गिलास भी है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट भी आ जाएगा, तो एक छाछ का गिलास, हरी चटनी और रोटी में इसका काम चल जाएगा और वो संतुलित आहार बन जाएगा। तो इस प्रकार से वो सही जानकारियाँ ग्रामीण महिलाओं तक पहुँचाएं, क्योंकि आपने ये देखा है कि जब तक 4 चीज़ें एक साथ नहीं खाई जाएगी, मतलब पोषण आहार में ये बताया गया है कि अगर आप मकान बनाना चाह रहे हैं तो रेत, चूना, मिट्टी और पानी, ये चीज़ें चाहिए सब। बिना आपने खाली रेती चुन दी तो मकान नहीं बनेगा, या खाली पत्थर ही पत्थर चुन दिए तो मकान नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से चारों चीज़ों का समन्वित उपयोग ही हमारे शरीर में पोषण पहुंचाएगा, एक साथ खाने का। नहीं तो वो पोषण, उसका कोई उपयोग ही नहीं होगा शरीर में। हमने जो अभी मान लीजिए अभी आपको सवेरे का लंच बताना है, रात्रि का डिनर बताना है, तो कि उसमें सवेरे के भोजन में और शाम के भोजन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ये चारों चीज़ें किसी न किसी रूप में जरूर हो। अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ और दूध के पदार्थ, चाहे छाछ ही क्यों नहीं हो, चाहे बेसन की कड़ी ही क्यों नहीं हो, तो इस प्रकार वो पूरी हो जाएगी। और कड़ी और खिचड़ी बना दे और उसमें हरी सब्जी डाल दे, ये पूरक आहार हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपको स्वास्थ्य सेवाएं भी देनी है, टीके भी लगवाने हैं समय समय पर, और छूत की बीमारियों से भी बचना है, और क्रियात्मक साक्षरता के कार्य को भी करना है। आंगनबाड़ी के उत्तरदायित्व की हम जब बात करते हैं तो उसका उत्तरदायित्व है कि वो आने वाले बच्चे 3 से 6 वर्ष और 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे आते हैं वहाँ पे आंगनबाड़ी में, उनके माता पिता के साथ और समुदाय के साथ सही प्रकार के संबंध स्थापित करें। मतलब उसका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का व्यक्तित्व कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, वो समाज को मतलब समाज में उपयोगी होना चाहिए और वो उनसे अच्छे संबंध रख सके, ये जरूरी है। तो अच्छे संबंध का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब उनके घर में रोज ही जाए आए,
या उनके घर खाए। परंतु अच्छे संबंध का मतलब है कि बोलचाल में, व्यवहार में मधुर होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए और सम्मान से जनक बात करनी चाहिए। देखिए, सम्मान, आप दूसरे को सम्मान देंगे तो वो भी आपको सम्मान देंगे, और आप दूसरों से अच्छी बात करेंगे तो वो भी आपसे अच्छी बात करेंगे। इसलिए जो है, ये तो हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य। और इसके जैसा हमने पहला उद्देश्य देखा, उसी के समान नवा उद्देश्य है कि उसको रिकॉर्ड रखना है, उसको सर्वेक्षण करना है, सर्वेक्षण के भी रिकॉर्ड रखने हैं। आंगनबाड़ी में स्वास्थ्य कार्ड, बच्चों के, हर बच्चे का स्वास्थ्य कार्ड होना चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए किसको क्या टीका लगना है, कब लगना है, और उसे पूरे आहार का अभिलेखा रखना पड़ेगा। उसके पास जो सामान आता है विभाग से, उसका अभिलेखा रखना पड़ेगा, और कितना पर बच्चे को दिया है उसके भी रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, और कौन सा बच्चा आया है। मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आज से करीब 40 वर्ष 50 साल पहले मैं जब सर नौकरी में आई थी, तो हमने स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट का इवेल्यूशन किया था। और मतलब आश्चर्य होता है कि उसमें मरे हुए बच्चे भी पोषाहार लेने आ रहे थे। मतलब ये चीज़ जो उसको रिकॉर्ड में उनका नाम था, उनके पिता का नाम था, और बच्चे जब हमने सर्वेक्षण करने गए तो उनके माँ बाप ने कहा कि ये बच्चा तो रहा ही नहीं है, किसी न किसी कारण से इस तरह से 6 महीने पहले हो गया है, 2 साल पहले हो गया। इसका मतलब कि आपको रिकॉर्ड सही रखना है। मतलब मेरे को उदाहरण बताने का मतलब उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की क्रिटिसाइज़ करना है, परंतु हम ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको सही रिकॉर्ड रखना है। और मतलब जो बच्चे पोषाहार लेके गए उनकी जानकारी सही होनी चाहिए। अगर आपने गलत बच्चों की कर दिया और कोई सर्वेक्षण टीम आ गई तो आपकी वहाँ पे हंसी उड़ेगी। तो इस प्रकार गलत कार्य नहीं करें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सही अभिलेखा तैयार करें, और उसे समुदाय की मतलब समुदाय, हर समुदाय की अपनी अपनी सीमाएं हैं, दायरा है, और कार्य का भी दायरा है। तो उस दायरे में रहकर ही वो कार्य करें, किसी भी का अतिक्रमण नहीं करें। और सारी जो उपरोक्त मतलब पहले बताई गई हमने 8 बातें हैं, उन 8 ही बातों के बारे में जो अभिलेखा तैयार करना है वो 90 पॉइंट में है कि उसको रिकॉर्ड अच्छे मेंटेन करना है। और उसके रिकॉर्ड को जो मासिक प्रतिवेदन भेजना है वो हर महीने एक 25 तारीख तक तैयार कर लें, कच्चा चिट्ठा तैयार कर ले, और जैसे ही 28 तारीख या 29 तारीख आए उसको तत्काल ही रवाना करें। देखिए, हमें मतलब क्या है कि एक आंगनबाड़ी कार्य के अगर रिपोर्ट नहीं आती है तो वो रिपोर्ट प्रतिवेदन 100 आंगनबाड़ी वर्कर के रुक जाता है, और वो आगे जाकर के हजारों कार्यकर्ताओं को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हमें नेशनल मतलब स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे, और स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे हर महीने ये रिकॉर्ड जाते हैं। तो आप ये देखें कि उनको बिल्कुल सही समय पे दे दें, बिल्कुल भी देर नहीं करें। मैंने एक चीज़ और नोट करी है कि जो कार्यकर्ता काम अच्छा नहीं करती है वो रिकॉर्ड तो पूरे दे देती है, और जो कार्य कर रही है वो रिकॉर्ड बनाने में सिलेक्ट है, वो उसमें पिछड़ जाती है। तो हमें कार्य करें आप, मतलब मैं तो यही कहूँगी कि जो आप अच्छा कार्य करें और अच्छे कार्य का प्रतिवेदन सही समय पर भेज दें। 29 तारीख का पहले ही तैयार करके रखे, और जैसे ही 30वां दिन आया उसमें वो जोड़ा और रिकॉर्ड आगे प्रेषित कर दे, बस फाइल कॉपी करना। और तो समय पे जो है जितनी भी तारीख को रिकॉर्ड मांगा है उस तारीख को वो पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, और कंप्यूटर में डेटा आंकड़ा जो है तत्काल ही चला जाता है, और आपके पीछे मतलब आपका जो है आंकड़ा के कारण दूसरे आंकड़े सब उनके प्रभावित होते हैं। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आप रिकॉर्ड सही दे दें और सच्चे दे दें और सही समय पर दे दें। बस यही ध्यान रखें तो आपका कार्य परफेक्ट नजर आएगा। देखिए, जो काम करते हैं वो परफेक्ट कार्य करें। धन्यवाद।